मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीदों की स्मृति और देशभक्ति की भावना को समर्पित जज्बा दौड़ 12 का आयोजन 16 अगस्त रविवार को प्रातः 6 बजे किया जाएगा। आयोजन के माध्यम से पूरे मुजफ्फरनगर में देशभक्ति का जज्बा जगाने के साथ साथ एक देश एक चुनाव के समर्थन का संदेश भी दिया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इस दौड़ में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं सहित शहर के नागरिक भाग लेंगे। जज्बा दौड़ राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में संपन्न होगी। दौड़ के समापन पर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार जज्बा दौड़ 12 को रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, विश्व योग गुरु बाबा रामदेव, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण तथा कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम सहित अनेक जनप्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। उनके इस समर्थन से शहरवासियों में भी दौड़ को लेकर उत्साह बढ़ गया है। 16 अगस्त को होने वाली दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक राज्यपाल सिंह बालियान, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, विधायक मिथिलेश पाल, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी, राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष संजय राठी, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, एसएसपी संजीव वर्मा सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पालिका सभासदों, जिला पंचायत सदस्यों, विभिन्न संगठनों तथा छात्र छात्राओं की शामिल होने की बात कही गई है। करीब 4 किलोमीटर की जज्बा दौड़ प्रातः 6 बजे शुरू होगी। पहले लड़कों की दौड़ गेट नंबर 2 से शुरू होगी, जबकि लगभग 15 मिनट बाद लड़कियों की दौड़ गेट नंबर 1 से रवाना होगी। जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं समाज के प्रबुद्ध लोग केसरिया झंडी दिखाकर दोनों दौड़ों का शुभारंभ करेंगे। दौड़ का मार्ग राजकीय इंटर कॉलेज मैदान से महावीर चौक, मीनाक्षी चौक, शिव चौक, जिला अस्पताल, घास मंडी, अंसारी रोड, मालवीय चौक, झांसी की रानी, कोट रोड, प्रकाश चौक, महावीर चौक होते हुए वापस राजकीय इंटर कॉलेज मैदान तक रहेगी। आयोजकों ने बताया कि प्रत्येक पंजीकृत जाबाज को टी शर्ट दी जाएगी। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग लाखों रुपए के पुरस्कार लकी ड्रॉ के माध्यम से दिए जाएंगे। लकी ड्रॉ में एक लड़के और एक लड़की को स्कूटर दिए जाने के साथ इस बार 8 स्कूटर, करीब 10 साइकिल तथा जीवन उपयोगी अनेक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। छात्र छात्राओं के बीच 1100 से अधिक फॉर्म निःशुल्क वितरित किए जाने की भी जानकारी दी गई। आयोजकों के मुताबिक अब तक 12,000 से अधिक छात्र छात्राएं जज्बा दौड़ में भाग लेते हैं। आयोजकों ने बताया कि जज्बा टीम समय समय पर नेत्रदान, रक्तदान सहित विभिन्न सामाजिक कार्य करती रही है। कोरोना काल में जरूरतमंदों को भोजन, बीमार लोगों को चिकित्सा एवं दवाई उपलब्ध कराने, अंतिम संस्कार कराने तथा देश के विभिन्न हिस्सों में फंसी बेटियों को उनके घर तक पहुंचाने जैसे कार्य भी किए गए हैं। संस्था का दावा है कि इन कार्यों के लिए किसी से चंदा नहीं लिया जाएगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा दौड़ को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। दौड़ मार्ग पर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के साथ एम्बुलेंस, चिकित्सा, पेयजल तथा विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत की व्यवस्थाएं की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, मार्गदर्शन सत्यप्रकाश रेशु एवं व्यवस्थापक अमित पटपटिया ने संयुक्त रूप से बताया कि जज्बा दौड़ 12 को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का माध्यम बनेगा। जज्बा दौड़ 12 के प्रचार प्रसार एवं देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए 12 अगस्त को शाम 4 बजे गांधी वाटिका, गांधी कॉलोनी जज्बा 12 बाइक रैली निकाली जाएगी। आयोजकों के अनुसार इसका शुभारंभ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल एवं भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी सहित अन्य लोग संयुक्त रूप से करेंगे। बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रेश विहार स्थित रेशु एडवर्टाइजिंग पर पहुंचकर संपन्न होगी। आयोजकों ने कहा कि जज्बा दौड़ 12 एक देश एक चुनाव के सम्मान के साथ साथ घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान को भी जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनका उद्देश्य बच्चों एवं युवाओं के स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रभक्ति के प्रति नया उत्साह पैदा करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हितेश आनंद, अंकुर जैन, मनीष भारती, अजय अनेजा, गुलशन अरोड़ा, हरीश अरोड़ा, राजकुमार ग्रोवर, गौरव नारंग, कार्तिक कपिल, अगम बंसल, अनिकेत गुप्ता, संदीप राज, मनी पटपटिया, मोनल पवार, अंशु बाटला, पारुल कुमार, मेघा बाटला, संजीव अरोड़ा आदि मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगाने के लिए, आजादी के इतिहास को जानने के लिए और अपना तिरंगा, उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना, उसके प्रति समर्पण हो, संघर्ष हो, उसको देख करके हम सबको गौरवान्वित हो, उसके लिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये कार्यक्रम लगातार प्रतिवर्ष 2022 से चल रहा है। हमको पसंद था कि इस बार भी ये कार्यक्रम 9 अगस्त यानी आज से शुरू होकर के 17 अगस्त तक चलेगा। सभी को अपने घरों पर तिरंगा फहराना है। 9 तारीख को रैलियां, कार्यक्रम 13 तारीख को पूरे जनपद के अंदर रैलियां, 12 तारीख को यानी 12 अगस्त को
मंडलों पर रैलियां, और सब लोग इसके अंदर अधिक से अधिक भाग लें, सहभागिता करें, पैदल यात्राएं निकालें, स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के युवाओं को प्रेरणा, उसके अतिरिक्त अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराना। पहले आप सब जानते हैं कि तिरंगा फहराना उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती थी। अब आदरणीय प्रधानमंत्री ने उसको सबको स्वीकृति देने का काम किया कि कोई भी व्यक्ति अपने तिरंगे को अपने घर के ऊपर शांति के साथ फहराने का काम कर सकता है। और ये कार्यक्रम हमारा 17 तारीख तक चलेगा। 17 तारीख की शाम को ध्वज को सम्मानपूर्वक उतार करके अपने घर में तय करके रखना, ताकि उसका अपमान ना हो, या कई बार गिर जाता है, फट जाता है, तो उससे भी उसका अपमान ना हो। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। मेरा आप सबके माध्यम से ये आह्वान है कि आज से इस कार्यक्रम में शुभारंभ करके सबके घरों पर तिरंगा लहराए, सब लोग इसमें सहभागिता करें, ऐसा आह्वान है। 12 तारीख को हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर मंडलों स्तर पर पैदल मार्च होंगे, वो कार्यक्रम सूचना हो जाएगी। 13 तारीख को पूरे जिले का कार्यक्रम है, जिला रैली है, और उसके अलावा भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ये कार्यक्रम किया है। जल्दबाजी में कुछ लोग उल्टा तिरंगा लगा देते हैं, उनके लिए क्या? कभी कभी गलती से कोई कर सकता है, जानबूझ कोई नहीं करता। कि गलती हो तो जब उसको पता रहता है ठीक कर लेता है, उसके ऊपर उसका बहुत शो मचाना, उसे बहुत ज्यादा मीडिया में हाईलाइट करना, वो ठीक नहीं है। तो गलती एक ने की है और फिर उसको ज्यादा लोगों को बताते हैं, तो मुझको लगता है कि थोड़ा मेरा विनम्र निवेदन आपसे भी है कि गलती एक व्यक्ति करता है तो उसको बहुत अधिक चर्चा ना करके उसको ठीक करना है। दौड़ के लिए आज प्रेस वार्ता। देखिए, हम सब के लिए बहुत ही गौरव का, प्रसन्नता का विषय है कि जज्बा 12 समर्पित युवा जो लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, एक शानदार युवाओं की टीम है और नाम भी समर्पित युवा है। वास्तव में समाज के लिए समर्पण के भाव से काम करते हैं। कोई राजनीतिक सामाजिक महत्वाकांक्षा नहीं है। पूरी टीम शानदार तरीके से काम करती है। अमित पटपटिया जी जो हमारे सभासद हैं, सभासद तो बातें बने पहले से इस कार्यक्रम चलाते हैं। और 12वीं दौड़ 16 अगस्त को सुबह 5:30 बजे राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान, प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है। सब लोग हजारों की संख्या में, नौजवान, बच्चे, बालिकाएं, बेटियां, महिलाएं सब भाग लेती हैं। यहाँ राक्षी स्वरूप जी हैं, सत्यप्रकाश जी हैं, अमित पटपटिया जी हैं, विशाल जी हैं, विशाल गर्ग जी हैं, भैया संजय अरोड़ा है, इनकी पूरी टीम है। सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारी, उद्यमी सभी को सहयोग भी करता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का कार्यक्रम 15 अगस्त कोई फोकट में नहीं मिला है। देश में लाखों नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, आहुति दी, संघर्ष किया, यात्राएं झेली, जेलों के अंदर गए, परिवारों का समर्पण बलिदान किया, तब जाके हमको आज़ादी मिली। तो आज़ादी हम प्रसन्नता पूर्वक मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं, उसी का एक कार्यक्रम है। और वो 16 अगस्त को है, आज़ादी के अगले, इस कार्यक्रम के अगले दिन, और सुबह 5:30 बजे से पहले सभी को, आप सबको भी राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचना है। वहीं से दौड़ शुरू होगी। बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी, उसके लिए पुलिस की व्यवस्था अलग से रहेगी। वहाँ पर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, उनकी चिकित्सा सुविधा किसी को होती है, वो नगर पालिका के द्वारा भी जो आवश्यक व्यवस्थाएं सब रहेंगी। और दौड़ होकर के वहीं पर वापस आएगी और वहीं पे उन सारे बच्चों को पुरस्कार भी मिलने का काम होगा। उसके अंदर स्कूटी है, साइकिल है, अन्य बहुत सारे उपहार हैं, जिसके कारण थोड़ा बच्चों में आकर्षण भी रहता है कि हमारी एक लॉटरी के माध्यम से कुछ हमारा निकला। और वो सब योगदान करने वाली संस्थाओं के द्वारा है, यहाँ के व्यापारियों के द्वारा। यानी कोई गिव एंड टेक नहीं है, जो जिसने दिया उसी की लॉटरी उसी के सामने निकलेगी। तो सहयोगों का भी धन्यवाद है जो इसमें सहयोग करते हैं, और समर्पित युवा का पूरे धन्यवाद। एक शानदार टीम बना करके लगातार पिछले 12 वर्ष से ये कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं। सफाई अभियान भी आपने चलाया। आज स्वच्छता अभियान वाटिका और संयम के द्वारा था। शिव मूर्ति से लेकर के गोल मार्केट, सारे शिविर होते मीनाक्षी चौक तक है। सांकेतिक होता है। नगर पालिका अपना काम, मैंने सुबह भी कहा कि नगर पालिका अपना काम दायित्व के साथ पूरी जिम्मेदारी से कर रही है। उसके बावजूद भी बहुत सारी गंदगी रही जाती है। जब करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो हर समय गंदगी होती है, हर समय कहीं कूड़ा पड़ा रहता है। तो रोटी संघ के सारे परिवार के लोगों ने, लगभग 60-70 लोग थे, उनका पूरा परिवार था, उनकी श्रीमती थी, उन सबने मिलकर के स्वच्छता अभियान चला करके एक सांकेतिक अभियान शुरू किया कि स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल कर्मचारियों की नहीं है, हम सबकी है। हम गंदगी में सहभागी ना बने, गंदगी को हटाने में सहभागी बने, ऐसा प्रधानमंत्री का भी आह्वान है। तो सबका धन्यवाद करता हूँ जो उसमें यहाँ पर आए, मुझे भी वहाँ पर रहने का अवसर है। धन्यवाद। जज्बा दौड़ के बारे में आज प्रेस वार्ता। जज्बा दौड़ का इस बार का मुख्य मुद्दा है कि जो 40% मतदाता मतदान नहीं कर पाते, विश्व के इस बड़े लोकतंत्र में
वे सभी लोग आसानी से वोट कर पाए, एक बात। दूसरी बात, जो बच्चे हमारी आज़ादी, मतदाता कैसे पहुंचेंगे वो 40% मतदाता कैसे पहुंचेंगे, ये बहुत लंबा विषय है। इसलिए हमने QR कोड लगाया है कि आप आसानी से उसे पढ़ सको और उसको सुन भी सको, दोनों विजन से लगाया है, एक बात। दूसरी बात, जो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इसलिए मोटिवेट करते हैं ताकि उन्हें ये कहानी आसानी से पता लग सके, संगीत के माध्यम से, दौड़ के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, ड्रामों के माध्यम से, मंच के माध्यम से, कि आज़ादी कितनी मुश्किल से ये मिली है। और उनके अंदर ये जज्बा लगातार समर्पित युवा समिति बनने का काम कर रही है। किस तरह की व्यवस्था रहेगी? आज यहाँ क्रिस्टल पैलेस में जज्बा दौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मैं सबसे पहले जज्बा दौड़ के पूरे आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनकी यह 12वीं दौड़ है। उनकी निरंतरता के लिए जो बहुत ही बधाई के पात्र हैं और इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इसमें प्रतिभाग करते हैं। 16 तारीख को राजकीय इंटर कॉलेज में के मैदान में ये दौड़ है और नगर पालिका चेयरमैन की हैसियत से नगर पालिका ने अपने सारे इंतज़ाम यहाँ पर जो स्वास्थ्य के लेकर हैं, पेयजल को हैं या गड्ढा मुक्त सड़क है, सभी को पूरा आश्वासन है। हमारा पूरा नगर पालिका की तरफ से पूरा काम होगा। किस तरह की और व्यवस्था रहेगी? पेयजल और सड़कों पर सफाई की? सड़कों की सफाइयाँ पूरी रहेगी। आप देखते हैं अब तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उसी दिन सफाई होनी है, अब तो रोज़ ही होती है सफाइयाँ। तो और उस दिन बस ये है कि चूना कलई डल जाएगा और सफाई तो रोज़ होती है और पूरी सफाई जैसे इनको चाहिए, जज्बा दौड़ उनके आयोजकों को चाहिए, हर तरह से उनकी हम आप इस मौजूद रहेगी? हाँ जी, मैं हमेशा रहते हैं, हम भी रहेंगे। आह्वान और अपील रहेगी बच्चों से? बच्चों से बस यही अपील करूँगी कि अपनी दौड़ में ऐसे भागे कि उनको चोट ना लगे। मेरी यही अपील है बच्चों से कि दौड़ क्योंकि जो पार्टिसिपेंट है, जैसे अभी अमित पटपटे ने बताया, वो सभी विनर होते हैं। तो विनर बनने के लिए ऐसे ना भागे कि उन्हें चोट वोट लगे और अपना आराम से उस दौड़ को एंजॉय करें। 16 अगस्त को जज्बा दौड़ इस बार अपने 12वें सोपान पर पहुंच गया है। जज्बा 12 इस बार है और हज़ारों की संख्या में इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग इसमें मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबका एक ही उद्देश्य है कि उन देशभक्तों के, उन हमारे क्रांतिकारियों की याद में हम अपना पसीना बहाएं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना खून बहाया। यही भावनाएं हम उनमें भरना चाहते हैं। पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है? जो फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? फॉर्म के लिए हम आपको अभी लिस्ट दे देंगे। लगभग 20 हमारे पंजीकरण केंद्र हैं। उसके अलावा लगभग सभी स्कूल्स में फॉर्म्स अवेलेबल हैं और जो चाहे वो वहां जाकर फॉर्म भर सकते हैं। क्या कोई चार्ज रखा है? एक नॉमिनल सा सहयोग राशि है 50 रुपए केवल, वो भी केवल व्यवस्था बनाने के पर्पज से। अदरवाइज फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लोग 20-20 फॉर्म ले जाएंगे, भरेगा कोई नहीं। तो एक वैल्यू बनाने के लिए हमने, नहीं अदरवाइज 50 रुपए लेने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं। कितने बच्चे इसमें लगभग? उम्मीद है 5 से 7 हजार बच्चे आने चाहिए। 5 से 7 हजार बच्चे रहेंगे। 50 रुपए के हिसाब से तो कई लाख रुपए। कई लाख नहीं भाई साहब, 2 लाख, कुछ 2 लाख नहीं, उसमें भी 1100 फॉर्म हम लोग डोनेट करते हैं हर बार। वो इस बार भी करेंगे। भाई साहब देखिए, विवाद तो हर अच्छी चीज के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन हम पूरी ईमानदारी से काम कर सकते हैं। भाई साहब बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। आज के समय का बच्चा 50 रुपए में कहीं बर्डन फील नहीं करता। बच्चे जरा सा, आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो जरा सा फास्ट फूड खाने जाता है तो 100 रुपए खर्च कराता है। किसी बच्चे पे कोई बर्डन नहीं है और कोई जबरदस्ती नहीं है। हमने हर स्कूल में ये अनाउंस किया हुआ है कि जहां अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो 50 रुपए खर्च करने में समर्थ नहीं है, वो बच्चा हम 1100 फॉर्म डोनेट कर रहे हैं, उसमें से ले सकता है। आपके साथ बड़े-बड़े लोग जुड़े हुए हैं, ये वहन खर्चा वो भी तो करते हैं। भाई साहब व्यवस्था नहीं बनेगी, मैं आपसे भी बता रहा हूँ। आप ही मेरे पास आएंगे, कहेंगे मुझे 50 फॉर्म दे दो, मेरे मोहल्ले में 50 बच्चों ने फॉर्म भरना है, उसमें 5 भी भरे जाए, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज के समय में एक व्यवस्था बनाने के लिए ये भी हमें सुरेंद्र सिंह जो हमारे डीएम रहे हैं, उन्होंने व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया था कि एक नॉमिनल शुल्क जरूर रखो जिससे आपको व्यवस्था बनाने में आसानी रहे। पैसा तो हम कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रहे। एक स्कूटर ही कितने का आ जाता है आपको मालूम है। हम व्यवस्थाएं सारी बना रहे हैं, सब अपने हिसाब से बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों से पैसा लेना नहीं है, व्यवस्था बनाना है। और इसीलिए हमने इसे शुल्क ना कहकर हम सहयोग राशि कहते हैं और अपने मंच से इस बात को अनाउंस भी करते हैं कि आपके सहयोग से कार्यक्रम। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।